नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज हम लोग नरेशन की प्रैक्टिस शीट 2 करेंगे। आप सबको पता है कि मैं ग्रामर का एक एक टॉपिक आपको कवर करा रहा हूँ, फिर वो कोई सा भी टॉपिक हो, और साथ ही साथ उस टॉपिक पर जो शीट बनती है, प्रैक्टिस होती है, वो भी मैं कवर करवा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे वीडियो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करके खरीद भी सकते हो। शानदार नोट्स हैं, मैंने खुद ने बनाए हैं। चलिए, प्रैक्टिस शीट 2 की बारी है। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस शीट 2 में नरेशन के जो एरर्स होते हैं, कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं, वो हम लोग चेक करेंगे। देखिए, अगर आपको नरेशन नहीं आते हैं तो सबसे पहले तो नरेशन का वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, फिर उसके बाद इनको सॉल्व करिए। आज मैं 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। आप अपने आप को चेक करें कि मेरे 15 में से कितने सही निकले। तो पहला क्वेश्चन है, सभी में फाइंड आउट एरर्स यानी कि गलतियाँ ढूंढनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन नेक्स्ट संडे। अब इसमें क्या गलती हो सकती है, थोड़ा ध्यान से देखें, या फिर कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो द टाइम्स ऑफ इंडिया एक नॉन लिविंग है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पे ये अवर क्या कर रहा है सेकंड वाले में, ये तो गलत है। यहाँ पे अवर की जगह तो इट्स आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि नॉन लिविंग की बात चल रही है और नॉन लिविंग के लिए हम लोग इट्स का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें सेकेंड पार्ट में गलती है। क्वेश्चन सेकेंड है, ही टोल्ड टू मी दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे। इसमें क्या गलती है, या फिर इसमें कोई गलती नहीं है? तो ढूंढो जरा क्या गलती हो सकती है। अगर आप समझदार हो तो आप पहचान गए होंगे कि फर्स्ट वाले में ये टोल्ड के साथ टू लगा है, जबकि नरेशन में कहीं भी हम नहीं सीखते हैं कि टोल्ड के साथ टू लगता है। टोल्ड अकेला ही रहता है, इसलिए इसमें आंसर फर्स्ट वाले में गलती है, टोल्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। थर्ड वाला अगर हम बात करें, माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। तो देखिए, इसमें ढूंढते हैं। आप लोग अगर नरेशन का वीडियो देख चुके हो तो आपको पता ही होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ में कभी भी हम लोग वॉज और वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमेशा या तो प्रेजेंट सिंपल यानी एजआरएम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो यूनिवर्सल ट्रुथ को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो यहाँ पे ऑनेस्टी वॉज क्यों लिखा है? इसमें तो ऑनेस्टी इज होना चाहिए, इसलिए इसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि गलती कहाँ पर है? थर्ड वाले में जो वॉज लगा है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, द टीचर इंक्वायर्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे रिमेंबर्ड द लेसन वेल। इसको अगर हम देखें तो आगे पढ़ने से पहले हमें फर्स्ट में ही गलती नजर आ गई। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी नरेशन में इंक्वायर शब्द का प्रयोग हो तो इंक्वायर के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें यहाँ पे इंक्वायर के साथ ऑफ नहीं लगा है, यही गलती हो चुकी है। तो फर्स्ट वाले में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आस्क्ड द थीफ इफ ही थिंक्ड दैट अ मैन हैड फाउंड गिल्टी वाज सेट फ्री। इसमें क्या गलती है, या फिर नो एरर है? तो इसमें हम ध्यान से देखें, ये थिंक की स्पेलिंग इन्होंने क्या लग रखी है? ये थिंक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो तो थॉट होती है, इसमें ईडी क्यों लगा रहे हैं? तो ये गलत है। यहाँ पे थिंक की जगह क्या होना चाहिए? थॉट होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रेट दैट इट वाज ट्रू दैट ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड। इसमें क्या गलती है? ढूंढिए साहब, इसमें क्या गलती है? तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर वीडियो देखा होगा तो आपको एक एक क्लियर चीज समझ में आ जाएगी। तो साफ साफ इसमें आस्क्ड लगा है, द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रेट। अब आस्क्ड तो कब लगता है? जब या तो इफ लगे या वेदर लगे कंजक्शन के रूप में। तो यहाँ पे दैट भाई साहब क्या कर रहे हैं? तो दैट को हटाओ, है ना, या तो यहाँ पे इफ लगेगा या वेदर लगेगा। क्यों? क्योंकि आगे आस्क लिखा है। तो आप लोग क्लियर हो चुके होगा आप लोगों को अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, राहुल आस्क्ड हिज सर्वेंट एट व्हाट टाइम ही वेंट टू द स्टेशन द वेरी प्रीवियस डे।
अब यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है? इस वाले सेंटेंस में अगर हम देखें तो फिर से आस्क लगा है, हिज सर्वेंट एट व्हाट टाइम ही वेंट टू, यहाँ पे गलती लग रही है। देखो ही वेंट टू मतलब आस्क तो ठीक है, क्यों? क्योंकि एट व्हाट टाइम का प्रयोग किया गया, डबल इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ही वेंट टू लिखा है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट बदलता किसमें? पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे ही हैड गॉन होना चाहिए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, लिखा वेंट है, तो ये गलत है हमारा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स दैट मार्च क्विकली, नो एरर। या तो इसमें कोई गलती नहीं है या कहीं ना कहीं गलती है, तो ढूंढो। बड़ा आसान है। इसमें आप देख रहे होगे कि द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स दैट मार्च। अब दैट मार्च क्या होता है? टू मार्च क्यों? क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे दैट गलत है। टू मार्च क्विकली, जो जनरल साहब थे इन्होंने सोल्जर्स को कमांड किया कि जल्दी जल्दी चलें, मार्च जल्दी करें, यानी कि जो परेड होती है वो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश टोल्ड मी दैट मिहिर एक्सपेक्ट अकेले लिखा है, यहाँ पे यही गलती है। एवरी फ्रेंड टू मीट हिम वंस अ वीक। प्रकाश ने मुझसे बोला कि मिहिर ये चाहता है कि हर दोस्त कम से कम हफ्ते में एक बार तो मिल ले, है ना। तो यहाँ पे देखो पहला वाला प्रकाश के साथ तो टोल्ड लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है, लेकिन मिहिर के साथ एक्सपेक्ट लिखा है, जबकि एक्सपेक्ट होना चाहिए एक्सपेक्टेड में, ईडी लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी बात पास्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आसानी से समझ गए कि इसमें क्या होगा, एक्सपेक्ट की जगह एक्सपेक्टेड होगा। क्वेश्चन नंबर 10। इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस, जैसे हम बस में बैठे, अजीत आस्क्ड द कंडक्टर, अजीत ने कंडक्टर से पूछा दैट इफ ही न्यू वेदर द म्यूजियम वॉज। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो यहाँ पे क्या गलती लग रही है? यहाँ पे देखो ये जो थर्ड वाला है इसमें दैट और इफ दोनों साथ में लगे हैं, ऐसा होता थोड़ी है, या तो दैट लगेगा या इफ लगेगा, तो यहीं पे गलती है, दैट और इफ दोनों साथ में नहीं लगेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दे आस्क्ड मी व्हाई आई हैव नॉट टेकन देयर परमिशन बिफोर लीविंग द हाउस। अब भैया इसमें आस्क लगा है और आई हैव नॉट कर रहे हैं, हैव की जगह तो हैड आना चाहिए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दे आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट टेकन देयर परमिशन बिफोर लीविंग द हाउस। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। इन अ फिट ऑफ एंगर, गुस्से में, ही टोल्ड हिज सुपीरियर, अपने सीनियर से बोला दैट ही विल गो ऑन लीव फ्रॉम द सेम डे, कि वह कहाँ पे जाएगा? लीव के लिए, यानी छुट्टी पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोल्ड सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है तो आगे वाला सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, यानी कि विल की जगह क्या होना चाहिए? वुड यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ये जो थर्ड वाला ये गलत है, ही वुड होगा। 13th क्वेश्चन, देखते जाओ ध्यान से, एकदम अपने आप को क्लियर करते चले जाइए। 13th क्वेश्चन है, ही केम वेरी क्लोज टू मी, वह मेरे बिल्कुल पास आया, एंड आस्क्ड मी, और मुझसे बोला, पूछा उसने, दैट इफ, लो भैया फिर से दैट और इफ लगा दिया, दोनों साथ में तो आएंगे नहीं, है ना। आई वुड लैंड हिम सम मनी आगे है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आस्क्ड मी के बाद दैट और इफ दोनों साथ में नहीं आएंगे, यही गलती है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वी आस्क्ड देम व्हाई डिड दे वांट टू एंटर इनटू अ बिजनेस विद व्हिच दे वर लेस फैमिलियर। अब हमने उनसे पूछा वाई डिड दे, अब ये तो गलत हो गया। जब कभी भी कंजक्शन के रूप में वाई लगता है तो उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे वाई दे होना चाहिए, वाई ही होना चाहिए, कंजक्शन है ना, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे कंजक्शन के रूप में वाई के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत है, वाई डिड की जगह वाई दे होना चाहिए, है ना, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाई इज इट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड इवन व्हेन इट इज एक्सप्लेन्ड टू यू अगेन एंड अगेन। ऐसा क्यों होता है कि आप समझते नहीं हो, जबकि आपको बार बार समझाया जाता है फिर भी आप समझते नहीं हो। तो इसमें क्या गलती है, या फिर कोई गलती इसमें नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो कोई भी गलती नजर नहीं आ रही है, नो एरर है, कोई भी गलती नहीं है।
तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपने मुझसे पहले कर लिए हों और 15 के 15 सही हों तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप अपना नेम वगैरह अपने बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैंने इतने प्राप्त किए। और अगर आप नहीं कर पाए हो तो सीख गए होगे, नरेशन का वीडियो ज़रूर देखें, तभी क्लियर हो पाएगा। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से इंग्लिश के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।